नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस का। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम पर संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि ये देश कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। दुनिया में दो तरह के देश होते हैं, एक विकासशील और दूसरा विकसित देश। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जनवरी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश में एक परिवार ने शासन व्यवस्था को फंसा कर रखा, लेकिन ये तो संयोग है कि जब 1975 और 1977 के बीच जो आपातकाल लगा और उस आपातकाल के अत्याचारों ने देश की जनता को जागरूक किया। वास्तव में उस वक्त लोगों को पता चला कि शासन व्यवस्था क्या होती है। आपातकाल के बाद से ही कांग्रेस के वंशागत राज को समाप्त करने की परंपरा चली और लोगों को समझ में आ गया कि वे शासन के माध्यम से अपना भविष्य बना सकते हैं। उसके बाद देश में हरित क्रांति शुरू हुई। लगातार देश ने प्रगति की और 76 सालों में कृषि के नाते हरित क्रांति हुई। देश के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया। चंद्रयान 3 और सूर्य मिशन जैसे कॉन्सेप्ट से देश आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के शासनकाल में कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, जिससे कश्मीर देश का अभिन्न अंग बना। 3 तलाक कानून खत्म किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए काम किए। यहाँ भी एक परिवार के नाते से इस देश की शासन व्यवस्था को फंसा कर रखा गया। ये तो संयोग है कि उस परिवार का जो शासन के नाते से वर्चस्व बना हुआ था, 1975 और 1977 के बीच में जो आपातकालीन लगी, उस आपातकालीन के अत्याचारों ने देश की जनता को जागरूक किया और पहली बार वास्तव में गणतंत्र क्या होता, जनता की भागीदारी क्या होती है, जब शासन व्यवस्था बदली, तब इस गणतंत्र का लोगों को आभास हुआ कि देश में शासन की व्यवस्था के माध्यम से हम अपना भविष्य ये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कांग्रेस का जो वंशागत राज था, उसको समाप्त करने की परंपरा ये उस समय शुरू हुई है। भाइयों बहनों, लगातार देश ने प्रगति की। इन 76 वर्षों में देश के अंदर कृषि के नाते से यानी हरित क्रांति हुई। देश के सारे यानी जनता को उसका भरण पोषण करने का काम विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब, उत्तरी भारत से के किसानों ने करके दिखाया। देश के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी, इसका भी बहुत विकास और विस्तार हुआ। हमारे यहां मिसाइलें बनने लगी। सूर्ययान आदित्य का जो हमने L1 का एक सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा उपक्रम किया, इसी प्रकार चंद्रयान के नाते से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहली बार भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान, और वो आज भी चंद्रमा की फोटो ले रहा है। तो इस प्रकार से देश ने 70 साल में बहुत उन्नति की है और उस उन्नति के माध्यम से हम आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करता हूं, तो इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत से पग उठाए गए। कश्मीर देश का अभिन्न अंग बने, इस नाते से 370 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। सर्जिकल स्ट्राइक ये करनी पड़ी। 3 तलाक का वो काला कानून, उसको समाप्त कराया गया। नागरिकता संशोधन कानून, इसको लागू किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि हमारा विद्यार्थी पढ़ाई के समय से ही उसके राष्ट्रीय विचार किस प्रकार वो ओतप्रोत होता है, गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए कई काम किए गए। 3 नए आपराधिक कानून, जो हमको हमारा गुलाम देश जब था उस समय के कानून चल रहे थे, उनको बदलने का काम किया ताकि हमारी जनता के अनुकूल उनको न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले। तो इस नाते से ये सब काम भी उस समय किए गए। मनोहर लाल ने कहा, ये देश कैसे आगे बढ़े, इसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। दुनिया में
दो तरह के देश माने जाते हैं, एक विकासशील और दूसरा विकसित देश। हमारा देश आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में है। विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए कुछ मापदंड होते हैं। दुनिया में 37 ऐसे देश हैं जो विकसित हैं। हमारा देश आजाद हुए 76 साल का समय हो चुका है। हम भी इसी तैयारी में लगे हैं कि अपना देश आजादी के 100 साल पूरा होते ही 2047 में कैसे विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री इस ओर निरंतर जागरूक हैं। भाइयों बहनों, ये भारत कैसे आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। दुनिया के अंदर दो प्रकार के देश माने जाते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। हमारा नाम अभी भी विकासशील देशों में है, लेकिन विकसित देशों की कुछ अपने मापदंड है, पैरामीटर हैं। उसके अंदर घरेलू सकल उत्पाद कितना हो चाहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, औद्योगिकरण का स्तर क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए, जीवन स्तर कैसा ऊंचा उठे। तो इन मापदंडों के आधार पर आज दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश कहते हैं। हमारा देश आजाद हुए 76 साल हो गए। हम भी इस तैयारी में लगे हैं कि अपना देश की आजादी के 100 साल पूरा होते ही 2047 में कैसे विकसित देशों के श्रेणी में आ जाए, उसके लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस ओर बहुत जागरूक हैं। जनता की भागीदारी उसमें बढ़े, शासन व्यवस्था की भागीदारी बढ़े, अधिकारियों की बढ़े, उद्योगपतियों की बढ़े, हर दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कि जनता के अंदर एक इस प्रकार की भावना पैदा करने के लिए अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू की गई 30 नवंबर से, और कल 25 जनवरी तक लगातार, और ये यात्रा जो है इसको चलाया गया है। और इसमें देश के सभी गांव, शहरों के सभी वार्ड, सबके अंदर जनता की भागीदारी की गई। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस मंच से उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपने देश को किस दिशा में, एक उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। और हम दुनिया के सिरमौर प्रयास से देश के अंदर आगे बढ़े, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने देश के विकास का श्रेय पीएम मोदी को दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीएम के नेतृत्व में विश्व स्तर पर भारत की भूमिका प्रबल हुई है। विकास को रफ्तार मिली है और भ्रष्टाचार पर बड़े स्तर पर नकेल कसी गई है। और हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है, जिसका असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच किसानों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब किसानों को सर्दी के सितम के बीच रात के वक्त खेतों में पानी देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा क्या कुछ फैसला किसानों के हित में सीएम मनोहर लाल ने लिया है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ कपाने वाली ठंड में घर से बाहर तक निकलने में कई बार लोगों को सोचना पड़ रहा है। इस बीच खेतों के लिए बिजली आपूर्ति के मौजूदा शेड्यूल के चलते किसानों को ठंड के बीच रात में खेतों में जाकर फसलों को पानी देना पड़ता था। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने सर्दी के बीच किसानों की परेशानियों को देखते हुए नए साल का एक और तोहफा दिया है। अब किसानों को रात में खेत में पानी देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने
ट्यूबवेल के लिए बिजली सप्लाई के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव कर दिया है। किसानों के खेतों के लिए बिजली सप्लाई का जो नया शेड्यूल सरकार ने जारी किया है, इसके चलते अब किसान दिन के समय में खेतों में पानी दे सकेंगे। नए शेड्यूल के मुताबिक किसानों को बिजली सप्लाई सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में सर्कल के हिसाब से दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कल्स के 2 ग्रुप बनाए हैं। इनमें से 7 सर्कल करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद में बिजली सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक दी जाएगी। वहीं बाकी के सभी सर्कल्स में बिजली सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दी जाएगी। बिजली आपूर्ति का ये शेड्यूल आज से शुरू हो गया है और 31 जनवरी तक चलेगा। 31 जनवरी के बाद बिजली सप्लाई के इस शेड्यूल की सरकार दोबारा समीक्षा करेगी। जरूरत के मुताबिक इस शेड्यूल को सरकार आगे भी जारी रख सकती है। सीएम ने कहा, सरकार के इस फैसले से किसानों की परेशानियां कम होंगी और वो दिन के वक्त भी अपने खेतों में सिंचाई कर सकेंगे। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीत लहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी, ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा किसानों का प्रदेश है और प्रदेश में किसानों की हितैषी सरकार है, ये कहना भी गलत नहीं है, बल्कि खुद सीएम मनोहर लाल अपने काम से इस बात की गवाही देते हैं। सीएम ने एक बार फिर से किसानों के हितों में फैसला लेते हुए इस बात का संकेत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा सीएम विंडो पर आई शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा एक्शन लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर दर्ज प्लॉट के अल्टीमेट लेटर पर जारी करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कर्मचारी और अधिकारी अभय सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा मुख्यमंत्री विंडो पर आई शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर दर्ज प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर समय पर जारी न करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भिवानी की अशोक कॉलोनी के रहने वाले शंकर ने सीएम विंडो पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि साल 1985 में बोली के तहत उसे नगर परिषद भिवानी से एक प्लॉट खरीदा था। उसने प्लॉट के मूल्य की 1/4 राशि तथा सिक्योरिटी का पैसा जमा करवा दिया था, लेकिन नगर परिषद की तरफ से उसे आज तक प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया। प्रार्थी प्लॉट की बकाया राशि भरने के लिए तैयार है, लेकिन 12 मई 2022,
4 अगस्त, 17 नवंबर 2022, 5 अक्टूबर 2023 को बार बार रिमाइंडर जारी करने के बाद भी विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह की बतौर प्रशासकीय कार्यभारी अधिकारी होने के कारण मामले में कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में की गई देरी के लिए जिम्मेदार शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में शहरी निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव को संबंधित मामले में कार्रवाई कर अति शीघ्र रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए। ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री न केवल सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं, बल्कि वे अन्य माध्यमों से प्राप्त नागरिकों के प्रतिवेदनों पर भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करवाते हैं। इसलिए अधिकारी और कर्मचारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और अपने कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या कोताही ना बरतें। ऐसा करने वालों पर समय समय पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने अपने एक्शन में साफ कर दिया है कि अधिकारियों की लापरवाही प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।